ये है दुनिया का अजीबोगरीब होटल, जहाँ सभी लोग एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग कुछ भी खा पी नहीं रहे। क्लारा और डॉक्टर ने देखा कि इन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टर क्लारा के बाल खींचते हैं और फिर हवा में छोड़ देते हैं। बाल के मूवमेंट से पता चलता है कि इस होटल में एयर फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि इन दोनों के अलावा यहाँ कोई भी सांस नहीं ले रहा, यानी ये लोग या तो मर चुके हैं या फिर रोबोट है। अब उनकी फटती है, दोनों खड़े होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, पर उनके साथ साथ होटल के सारे लोग भी खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों आगे बढ़ते हैं, बाकी के लोग भी उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग इन्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाले। क्लारा डॉक्टर से वापस बैठ जाने को कहती है और अब यहाँ से कैसे निकलना है उसके बारे में डिस्कस करने को कहती है। दोनों फिर से बैठ जाते हैं तो बाकी के लोग भी फिर से अपने अपने टेबल पर चले जाते हैं। इन दोनों को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी पता नहीं कहाँ से वहाँ एक वेटर टपकता है और ऑर्डर लेने के लिए खड़ा हो जाता है। डॉक्टर उसे कुछ ऑर्डर करता है, पर वो किसी चीज से डॉक्टर को स्कैन करने लगता है। डॉक्टर समझ जाता है और क्लारा से कहता है कि यहाँ खाना नहीं मिलने वाला है, पर शायद हम ही इन लोगों का खाना बनने वाले हैं। तभी डॉक्टर अचानक से वेटर के फेस को नोच लेता है और उसका अंदाजा सही निकलता है कि वेटर एक रोबोट है। तभी अचानक से डॉक्टर और क्लारा को सोफा समेत लॉक कर लिया जाता है और नीचे अंडरग्राउंड की तरफ खींच लिया जाता है। नीचे सेंटर में कोई बैठा है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। डॉक्टर क्लारा से नीचे गिरा स्क्रू ड्राइवर उठाने को कहता है, जिसकी हेल्प से खुद को अनलॉक कर लेते हैं। सोफा से छूटने के बाद ये दोनों बीच में बैठे इस शख्स के करीब जाते हैं, जहां ये रोबोट खुद को चार्जर से चार्ज कर रहा है। ये देख दोनों चौंक जाते हैं। ये इस जगह का मालिक है। करीब से देखने पर डॉक्टर नोटिस करता है कि इस रोबोट के दोनों हाथ अलग हैं और अलग अलग बॉडी से लिए गए हैं। ये रोबोट्स इंसानों के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद को इंसान में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इस होटल के जरिए ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को यहाँ तक सप्लाई कर रहे हैं। डॉक्टर ये सब बातें क्लारा को समझा ही रहा होता है कि तभी अचानक से इस बंदे के हाथ हिलते हैं और ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। डॉक्टर बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अब क्लारा यहाँ फंस जाती है। डॉक्टर क्लारा से कहता है कि निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। ऐसा कह के डॉक्टर वहां से चला जाता है। क्लारा देखती है कि वो रोबोट जाग चुका है। बचने के लिए उसे एक आइडिया आता है। वो रोबोट की तरह सांसें रोक कर खड़ी हो जाती है, जिससे बाकी लोग भी उसे रोबोट समझते हैं, पर सांसें रोक कर रखना भी अब मुश्किल होता है। तो जहाँ रोबोट्स ना हो ऐसी जगह ढूंढने के लिए आगे जाती है, पर ये पूरी जगह रोबोट से भरी पड़ी है। पर आखिरकार वो अपनी सांसों पर कंट्रोल खो देती है। अब एक रोबोट उसे पकड़ लेता है और पूछताछ के लिए अपने बॉस के पास ले आता है। बॉस क्लारा से कहता है कि डॉक्टर का पता बता दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। क्लारा बॉस से कहती है कि मर जाएगी कर डॉक्टर के बारे में नहीं बताएगी। बॉस अपने एक हाथ तो निकाल देता है जिसमें से आग निकलती होती है। वो क्लारा को जलाकर खत्म करने वाला होता है कि तभी डॉक्टर उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। डॉक्टर इन रोबोट्स पर अटैक करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आता है और साथ में अपने कुछ दोस्तों को भी मदद के लिए ले आता है। रोबोट इन सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रोबोट्स के बीच ये लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। तब मौका देखकर बॉस पतली गली से निकल लेता है, पर डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ऊपर होटल में पहुंचने के बाद बॉस एक स्विच प्रेस कर देता है, जिससे पूरा होटल हिलने होने लगता है, जो कि एक स्पेसशिप है, जिसमें से एक बलून निकलता है और हवा में उड़ने लगता है, जिसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं। डॉक्टर इस रोबोट बॉस को ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन बॉस डॉक्टर से कहता रहता है कि वो हेवन में जा रहा है। डॉक्टर उसे समझाता है कि ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है, पर बॉस मानने को तैयार नहीं है और खुद को ह्यूमन बॉडी पार्ट से अपग्रेड करता रहता है और डॉक्टर की बात को मानने से इनकार करता है। अब इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इधर क्लारा और उसके साथी रोबोट से लड़ रहे होते हैं, पर रोबोट्स उन पर भारी पड़ रहे हैं। क्लारा और उसके दोस्त रोबोट के हाथों मरने ही वाले होते हैं कि तभी सारे रोबोट्स अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर मैन बॉस को स्पेसशिप से गिराकर मार देता है। सारे रोबोट्स कनेक्टेड होते हैं, इसलिए बाकी के रोबोट्स भी मर जाते हैं। इस तरह डॉक्टर इस मिस्टीरियस रेस्टोरेंट का केस सॉल्व करता है। अंत में रोबोट बॉस जाग जाता है और पूछता है कि वो कहाँ है, तो एक लेडी कहती है, वेलकम टू हेवन।